हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो आप लोग? आई होप सो बढ़िया हो गया। आशा है बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे अच्छे आम खाइए, स्ट्रॉबेरी खाइए, लीची का सीज़न है लीची खाइए, वाटरमेलन खाइए, जो मन है वो खाइए, ठीक है? क्योंकि सीजनल फ्रूट्स खाना अच्छी बात है। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, मस्ती से खाओ, अच्छे से गाओ, नाचो, घूम धूम बताओ, लेकिन हाँ पढ़ते वक्त सीरियस हो जाओ, ठीक है? चलो आज स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के। आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। पढ़ेंगे हम साइंस का पेपर। मैं मैथ करवाने वाली थी लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा है। मैं मैथ पहले कॉपी में सॉल्व करूं, उसके बाद फिर आपको करवाऊं, लेकिन करवाऊंगी। अब साइंस के लिए हिम्मत बांधी है पेपर करवाने के लिए, तो वो भी करवाएंगे, ठीक है? तो ये आपका साइंस का 2018 का पेपर होगा। मैंने आपको कल साइंस का एक पेपर करवाया था फुल डिटेल में, वैसे ही आज सेम आपको मैं यहाँ पर आपके साइंस का दूसरे साल का मतलब पेपर करवाऊंगी। तो आई होप सो कि कल की क्लास बढ़िया रही होगी, आपने देखा, क्वेश्चंस को किया, जो भी आपके सिलेबस में दिया वही मैंने करवाया। अब करेंगे इसके आगे की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आपको थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी, पूरे वीडियो में खट्ट कुट्ट आएगी, और ये 15 दिन लगभग आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स अब मैनेज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है? तो काम की वजह से ही खट्ट पुट्ट होता रहेगा। अब वो ऑफ़ नहीं कर सकती हैं, अगर कहिए तो मैं ऑफ़ कर दूँ कुछ दिनों के लिए, या जैसा भी हो वो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं काम को नहीं रोक सकती हूँ। और आपके एग्ज़ाम का भी कुछ अब एकदम क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक एजम्पशन है कि हाँ हो सकता है। तो हमारा मतलब जितना बेसिक है वो तो हुआ ही होना चाहिए ना। इसीलिए चलो और शुरुआत कर लेते हैं क्लासेस की। मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगी ताकि आपको उसकी आवाज़ कम आए, मेरी आवाज़ ज़्यादा आए। आइए चलते हैं, पहले पेपर देखते हैं, पेपर के बाद फिर चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आपका 2018 का पेपर है। कह रहा है कि घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? घड़ा जानते हैं ना, ठंडी में होना, मतलब गर्मी में लोग रख के पीते हैं, ठीक है? अच्छा रहता है पानी पीना, उसका ज़्यादा अच्छा रहता है फ्रिज के कंपैरिजन में। तो घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? तो क्या संवहन होता है तो ठंडा हो जाता है, चालन होता है तो होता है, वाष्पन होता है तो होता है, और क्वथन होता है, क्वथनन होता है तो होता है। यानी कि आपका क्या होता है जो पानी ठंडा हो जाता है, बता सकते हैं? 1 नंबर का प्रश्न है, आखिर ऐसा क्या होता है जो पानी वहाँ पर ठंडा हो जाता है? कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। चलो बताओ क्या हो जाता है? तो पानी जो घड़े में रखा रहता है वहाँ पर वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन होता है नीचे की, एकदम नीचे की सतह पर, एकदम नीचे का जो सरफेस होता है घड़े का, कुछ घड़ा इस शेप में रहता है एकदम नीचे की सतह पर, इससे जो उसकी साइड साइड की दीवारें होती है वो ठंडी हो जाती है। इसलिए देखो एकदम जैसे पानी भरा रहता है घड़े में, तो ऊपर से वो गीला गीला दिखता है, ठीक है? घड़े का पानी तो पिया ही होगा उसको सभी ने ना, वैसे अच्छा लगता है, सौंधी सौंधी खुशबू रहती है पानी में। नेक्स्ट आ जाओ, एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या, ये डीएड सेकंड सेमेस्टर में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था। एजुसेट क्या होता है? एक शिक्षा शैक्षिक समिति है, शैक्षिक उपग्रह है, शैक्षिक प्रबंधन है, शैक्षिक कार्यक्रम है। एजुसेट नाम सुना है? बिल्कुल सुना है, पढ़ा है, बताया है, सेकंड सेमेस्टर में था, बता भी दिया। तो अब बताइए क्या है ये, आंसर करिए, क्या है ये? एजुसेट क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे ना तो आपको याद आ जाएगी चीज़ें कि एजुसेट है क्या। आप आंसर करने का प्रयास करिए कि एजुसेट क्या है, तो आप बखूबी बता लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका एक ऑप्शन सही है, वो है बी ऑप्शन, शैक्षिक उपग्रह, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र स्थित होते हैं। पत्ती में स्टोमेटा पाया जाता है, जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैंने बताया है, नहीं आपने पढ़ा है। ऊपरी सतह पर वो होता है, निचली सतह पर होता है, पर्णधार पर होता है, डंठल पर होता है। जो पत्तियों में रंध्र पाया जाता है वो कहाँ पर होता है? तो आपको राइट आंसर जो बताना है वो आप क्या बताओगे, ये मुझे बता दो। फटाफट आंसर करिए कि तीसरे में क्या होगा। 5 में से 5 लेने हैं, 25 नंबर का पेपर होगा, 12 नंबर पासिंग होंगे, 18 क्वेश्चन होगा, और आप बढ़िया नंबर लेकर आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पत्ती में पाया जाने वाला जो रंध्र है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब पत्ती देखिए, पत्ती तो सभी ने देखी है, तो पत्ती का ऊपर का जो सरफेस होता है, ऊपर की सतह होती है चिकनी चिकनी होती है, लेकिन नीचे की जो होती है खुरदरी खुरदरी होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्टोमेटा रंध्र वगैरह होता है वो आपकी निचली सतह पर होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो तीसरे में जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। दाब अधिक होता है, प्रेशर कब अधिक होता है? जब आप बैठ जाते हैं तब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, क्या आप एक पैर से खड़े हो जाते हैं तब ज़्यादा हो जाता है? दोनों पैर से खड़े हो तब होता है? लेटने पर होता है? दाब जो प्रेशर है वो कब ज़्यादा हो जाता है? इसके लिए आपको क्या सही लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हो जाती हैं? आंसर करिए, दाब अधिक होता है तो कब होता है? बैठने पर होता है, एक पैर से खड़े होने पर होता है, दोनों पैर से खड़े होने पर होता है, और लेटने पर होता है।
तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि दाब जो है वो एक पैर से खड़े होने पर होता है, क्योंकि दाब का सूत्र होता है, ठीक है, प्रेशर बराबर क्या होता है, F/A, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा आप दाब लगाओगे एरिया उतना कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया रेसिप्रोकल होता है, मतलब वो होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या मतलब समझ में आया आपको कि आप जितना प्रेशर लगाएंगे एरिया उतना छोटा होता जाएगा। तो आप एक पैर से खड़े होंगे तो सबसे ज़्यादा बल वहाँ पर दाब आपको लगेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? कार्बन नहीं है, रोटी में नहीं है, चीनी में नहीं, कोयला में नहीं, नमक में नहीं। आंसर करिए क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आंसर करिए, विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड ध्यान रखना, आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है जिसमें नमक नहीं पाया जाता है, वो है कार्बन नहीं पाया जाता है, वो है नमक, ठीक है। नमक में नहीं पाया जाता, बाकी रोटी में, चीनी में, कोयला में, सभी में कार्बन की प्रेजेंस होती है और पाया जाता है। तो क्या आप में से 5 आप सभी को मिला? 5 में से 5 आपको सभी को मिला? आराम से मिला होगा। क्वेश्चन अच्छा था, करवा रही हूँ और सारे करवा दूंगी, ठीक है। इसी तरह के सारे सब्जेक्ट को करवाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। जो चीज़ें पहले करवाई जा रही उसको पहले कंठस्थ होकर पढ़ लो, फिर आपकी एक एक चीज़ें जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिए लिख के, वो आपकी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। अब ये वाले जो क्वेश्चन है फटाफट इसको पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर कुछ आंसर्स देखेंगे। तो पहला आपका लघुत्तरी सेट का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? जो कि हम बचपन से पढ़े हैं, मिले तो फिलहाल हम भी नहीं हैं, देखे ही है, कभी चढ़े वढ़े नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि मैं गुजरात राजस्थान के एरिया में नहीं घूमी हूँ फिलहाल अभी। आप लोग में से कोई गया होगा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, आई होप सो। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? हम ऊँट को कहते हैं, ठीक है। ऊँट को कहते हैं, जानते हैं, कैमल, ठीक है। तो ये आपको कोई आंसर था ही नहीं लिखने वाला। दूसरा आ जाओ, 7वां है, जीवाणु से प्राप्त होने वाले 2 एंटीबायोटिक दवाओं का नाम। जीवाणुओं से बनने वाली 2 एंटीबायोटिक दवाओं का नाम आपको बताना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो 8 है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है और रक्तदाब मापक यंत्र क्या होता है? ठीक है, ये बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। मतलब एक सामान्य जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए और कैसे हम उसको माप सकते हैं। फिर उसके बाद है, मनुष्य की श्रवण क्षमता की आवृत्ति कितना सुग्राह होती है? अच्छा, मतलब सुनने की कैपेसिटी जो होती है, डेसिबल होता है, वो कितना होता है? ओके। फिर है 10वां, पूछ रहा है कि क्या क्या कारण है कि गुब्बारे को उसकी हल्की गैस भरकर छोड़ने पर, अच्छा ठीक है, अरे बहुत आसान है, देखो इतना बढ़िया बढ़िया एकदम छोटे बच्चों वाला प्रश्न है। और भी 18 पे पेपर आया था, 18 का पेपर बहुत दूर नहीं है फिलहाल के लिए। फिर 11th में है, निकट दूर दृष्टि दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाया था? अरे अवतल लेंस लगाया जाता है, सब बेसिक है, वो जवानी है। चलो फिर मैं करवा देती हूँ, बता देती हूँ, तो फिर आप देख लो, ठीक है। आ जाओ, आपसे पूछा था कि जीवाणु से बनने वाले एंटीबायोटिक का नाम, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन। मैंने 3 ले लिया है, ठीक है। तीनों में से जो नाम आपको याद हो याद कर लो, स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एथ्रोमाइसिन। ओके, आओ आगे। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था एक प्रेशर के बारे में, नॉर्मल क्या होता है? तो सामान्य रक्तचाप की अगर हम बात करते हैं तो और ये 1000 नहीं होगा, सॉरी 120 कर लो, 101 यहाँ से काट दो, 120/80 mg होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 120/80 mg होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र है उसको रक्तचाप मापी या सफगैनोमीटर कहते हैं, सफगैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ये मान लो ना, आपको ऑब्जेक्टिव में टिक करने को भी आ सकता है। दूसरा जो इसका ये मेजरमेंट की डिवाइस है, यंत्र है, ये भी आपको टिक करने के लिए आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर में रहना है और कैसे लिखने वाले के लिए प्रिपेयर में रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। आगे आइए, फिर आपसे पूछा गया था कि सुनने की क्षमता, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, हर्ट्ज HERTZ की सुनने की क्षमता होती है, ठीक है। मानव के कान को इतने 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता होती है कि वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे वाला था कि गुब्बारे का की जो गैस भरी रहती है वो क्यों उड़ती है? तो क्योंकि वो उड़ती क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। हाइड्रोजन की जो गैस है वो हवा से भी हल्की है, इसीलिए हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है, मालूम है कि नहीं? तो ध्यान रखना, ठीक है। इसी वजह से वो हमारा गुब्बारा जो है वो उड़ने लगता है। नेक्स्ट आइए, आपसे पूछा गया था एक लेंस के बारे में, तो उसका राइट आंसर अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। तो 11 क्वेश्चन आराम से कर लिया, 11 में से 11 मिला,
आई होप सो मिला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास पसंद आ रही है, चीज़ें अच्छी हैं, क्वेश्चन आपके पेपर में है, आपने कहा मैं पेपर, तो पेपर हो रहा है, डिमांड पूरी हो रही है, तो लाइक करना बिल्कुल आप भूलें, ठीक है। आ जाओ आगे, टाइम कम लूँगी, छोटा सा करवाऊँगी पेपर, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से फटाफट बताना है। वैसे भी आवाज़ें बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितना जल्दी कर पाएंगे उतना कोशिश करेंगे कि करवा दें, ठीक है। चलो अब आ जाओ दूसरे सेट में। ये क्या है, ये कह रहा है कि वन संरक्षण और वन जीव संरक्षण के के दो दो उपाय बताइए, यानी कि जंगल को बचाने का और जंगल के जो जानवर है उनको बचाने का उपाय बताना है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है बता लेंगे। हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ठीक है 2 प्रकार का होता है। मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलना है, जिसको डायबिटीज वगैरह हुआ है तो अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, आराम से लिख लोगे। किन्हीं 4 फलों के नाम बताओ जिनका परीक्षण किया जाता है और उनके परीक्षित खाद्य पदार्थों के नाम भी। अच्छा, अरे 4 फल में मुरब्बा ले लो, आंवला ले लो, नींबू ले लो, करौंदा ले लो, इन सब पे परीक्षण किया जाता है, जिसके फिर जानने की अचार और मुरब्बा और यही सारी चीज़ें बनाई जाती है खाने के लिए, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो, हरित क्रांति किसे कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है लिख लेंगे। फिर उसके बाद है सामान्य स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त शर्करा की मात्रा है वो भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो एक हेल्दी पर्सन है, जैसे कि आप ढेर सारे बच्चे यहाँ पर हेल्दी हैं, तो आप लोग का जो वो एक शुगर का लेवल है वो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए। तो खाना खाने से पहले कहते हैं कि 70 से लेके 110 जो है मिलीग्राम तक होना चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद यही जो होता है वो लगभग कहो कि 110 से लेके 210 के आसपास मिलीग्राम तक चला जाता है, ठीक है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ पड़ता है। अब कुछ क्वेश्चंस थे वो करेंगे। 12वां क्वेश्चन देखो, उसका आंसर यहाँ पर लिया है कि आपको जंगल को बचाने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला है कि वन को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए। जंगल को अगर काट रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो एक लिमिट तक काटो, और काटो तो उसको आप लगाओ भी। आप अगर काट रहे हो तो वृक्षारोपण की दर भी समान रेशियो में हो, जितना काटो उसका 4, एक पेड़ काटो तो 4 पेड़ लगाओ, ठीक है, ध्यान रखो, ऐसा नहीं काट रहे हो तो लगाओ भी ना। वनों की कटाई पर रोक होना चाहिए, कटाई पर कठोरता से रोक लगाई, जितना हो सके उतना कम काटा जाए, अनवांटेड ना मिसयूज किया जाए, और वनों में आग लगने से बचाने, आग लगने से बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे जंगली छोटे मोटे जानवर भी मर जाते हैं और पेड़ भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं आप अपने जंगल को, वन को सुरक्षित कर सकते हो। बात करते हैं कि जो प्राणी वहाँ पर है, जो जीव है, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो शिकार पे आप प्रतिबंध लगा दो, शिकार पे आप पूरी तरीके से बैन लगा दो। राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य वगैरह की स्थापना करो, लोगों को मतलब ऐसे एरिया बनाओ, जैसे जानवरों के रहने के लिए स्थान बनाओ, तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, रोडों पे नहीं रहेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। अभी कल ही आप रात में देखो, एक हादसा हो गया, दो ट्रेन आपस में लड़ गई कि नहीं लड़ गई, एक खड़े खड़े लड़ गई, देखो कितने सारी मौतें हुई, कितना नुकसान हो गया। यही है परिस्थितियाँ। तो देखो प्रकृति के साथ चलो, सही रहेगा, ज़िंदगी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहो, स्वस्थ खाओ, स्वस्थ पियो, जंक फूड से दूर रहो, जितना आप संभाल सको उतनी लाइफ अच्छी रहेगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। तो प्रतिध्वनि का मतलब क्या है कि जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी स्रोत से टकराकर पुनः उस स्रोत को वापस, मतलब जैसे आपने यहाँ से एनर्जी निकाली और बाहर वो सामने कोई दीवार थी, उस पर गई, लड़ी, लड़के फिर आपके मुंह तक वापस आ गई, तो इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे आप कुएं में आवाज़ लगाओ, कुआं है उस पर आवाज़ बोलो खूब जोर से, कुछ देर बाद वही आवाज़ इको साउंड होता है और आपको वो आवाज़ दोबारा सुनाई दे। किसी खाली स्थान पे चिल्लाओ या किसी खाली कमरे में चिल्लाओ, बड़े हॉल में चिल्लाओ, देखो आवाज़ गूंजती है, तो वही आपका प्रतिध्वनि होता है। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः उस स्रोत से वापस आती तो सो गया। जैसे आप बैडमिंटन का कोर्ट गए होंगे अगर मान लीजिए, तो वहाँ पर जाके चिल्ला कर देखिए, खाली रहे तभी चिल्लाना, नहीं तो भरे रहे चिल्लाने लगो, ठीक है, ऐसे मतलब पागल ठहलाओगे। तो मतलब ऐसे जाओ, देख लेना, एक्सपीरियंस है मेरा ऐसा, जहाँ पे एक मेरा मतलब है, मैं जाती हूँ कभी कभार, बहुत नहीं, तो वहाँ पर जो है इतना वो ऊपर बना हुआ है, मतलब इतना अच्छा सा ग्राउंड वो बना हुआ है कि बैडमिंटन का कोर्ट, कि उसमें ऊपर साइड जो है टीने का अजीब मतलब बना हुआ है, तो वहाँ पे कबूतर भी रहते हैं ऊपर, तो वो सारी उनकी आवाज़ आती रहती है, तो थोड़ा सा आवाज़ में एयर, ऑक्सीजन की एयर पास होती है रूम से, तो वहाँ पे जोर से बोलो ना, खूब जोर से, तो पूरी आवाज़ इको होती है, अच्छा लगता है काफ़ी सुनने में। तो मतलब क्या है कि ये एक्सपीरियंस वहाँ जाकर ले सकते हो। भाई कुएं में मत झाँकना, नहीं तो गिर जाओ, ऐसा मत करना। लाइफ के एग्जाम्पल्स वही अप्लाई करो जो कर सको, ठीक है। चलो आता 14th पे आ जाओ। हाइड्रोकार्बन के बारे में था। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कल बताया था। हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होता है जो सिंगल बॉन्ड का बना होता है, अनसैचुरेटेड वो होता है जो डबल बॉन्ड का बना होता है, जैसे मीथेन, ईथेन, एथिलीन, ये सब क्या है, इनके उदाहरण हैं। तो आपको ये बताने को बोला गया था, जो कि मैंने बता दिया। फिर उसके बाद कहा था कि डायबिटीज़ अगर किसी को हो जा रहा है तो कैसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। देखो डायबिटीज़ के मरीज को अपनी जीवन शैली में बहुत चेंज करनी चाहिए। बीमारी पर काबू पा सकते हैं। एक दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट का व्यायाम करें, 1 घंटे एक्सरसाइज करें, खान पीने फल, अनाज, सब्जी का सेवन करें
और कभी खाली पेट नहीं रहें, ठीक है। इसके अलावा वजन पर नियंत्रण करना है, पर्याप्त नींद लें, तनावमुक्त जीवन शैली बने तो डायबिटीज आपकी दूर हो जाएगी। आलू ना खाएं, चीनी की चाय ना पिएं, ठीक है, चावल ना खाएं, इन सब चीज़ों से बहुत दिक्कत होती है, तो आपको कंट्रोल हो जाएगा और आप कंट्रोल कर ले जाओगे। आगे चलते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद हरित क्रांति से आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो कृषि क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या लेके आया? हरियाली लेके आया, ठीक है, खेती किसानी की फील्ड में नई चीज़ों को लेकर आया। तो कृषि के क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई और फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ी, मतलब उत्पादन जो हुई ही, जो क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, वो भी इंक्रीज हुई है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967 से लेकर 1968 के आसपास में हुई है। तो ये आपका उसका आंसर हो गया, ठीक है। मैं तेज़ रफ्तार में चल इसलिए रही हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ें होंगी तो डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका 16 मैंने आपको करवा दिया, 2 वहाँ पे बता दिया था, एक मैंने वो आपको रक्त ये वाला बता दिया था, देखो यहाँ पर सारा करवाया, नहीं तो कहोगे मैम करवाई नहीं। ये 18वां बता दिया लेवल वाला चीनी का, और उसके बाद ये फल वाला बता दिया, तो आपके ये क्वेश्चंस हो गए खत्म। तो क्लास भी मैं करना चाहूँगी अब ओवर। ये आपकी 16 मिनट की क्लास हुई है, जहाँ तक उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा था, पेपर पूरा मैंने करवाया, बताया। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।